और खबर उज्जैन से मिल रही है। महाकाल की आज तीसरी सवारी निकलेगी। भगवान चंद्रमौलेश्वर पालकी में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। शाम 4 बजे भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे भगवान चंद्रमौलेश्वर। पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उज्जैन से संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, आज तीसरी सवारी निकाली जाएगी बाबा महाकाल की, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं आज की सवारी को लेकर? प्रशंसा निश्चित रूप से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन धार्मिक नगरी है और कहीं न कहीं जो कार्तिक और अगन माह जो होता है वो काफी पवित्र मास माना जाता है पूजन अर्चन करने के लिए, देव स्थान में जाने के लिए। तो दूर दराज से देश विदेश से लोग बाबा महाकाल की नगरी में आते हैं और कहीं न कहीं अभी जिस तरीके से कार्तिक और अगन मास की जो सवारी है वो प्राचीन महाराजा सम्राट विक्रमादित्य के काल से ही चली आ रही है। चूंकि बाबा इस समय अलग अलग स्वरूपों में प्रजा का हाल जानने के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन के जो विभिन्न जो पारंपरिक स्थान है उस तरीके से वहां से गुजरती है सवारी। और इस बार विशेष करके जिस तरीके से जो तैयारियां की गई, तैयारियों की बात की जाए तो जिला कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह द्वारा भी यहाँ लगातार जो व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की गई, 2-3 मीटिंग भी की गई थी। उसी आधार पर जो अब की बार ये तीसरी सवारी है, अगन कार्तिक और अभी मार्गशीर्ष मास आज से शुरू होगा और उसकी ये सवारी मानी जा रही है, उसके लेकर तैयारियां हैं। कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान जो है उनके प्रदीप शर्मा, उनके द्वारा भी यहाँ पर तैयारियों को लेकर जो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की जारी है। साथ में ही इस बार जो है श्री महाकालेश्वर की जो सवारी निकलेगी उस सवारी में बाबा महाकाल जो है चंद्र मौलेश्वर स्वरूप में रजत पालकी में होकर निकलेंगे। और उनके निकलने के साथ ही कहीं ना कहीं उनको गार्ड ऑफ ऑनर की जो है सम्मानित किया जाएगा। साथ में ही अगर बात की जाए तो एक कड़ा बीन जो होती है यहाँ पर, जिसकी वजह जो प्राचीन परंपरा से चलती आ रही है, उससे उनको बकायदा ससम्मान के साथ में यहाँ से जो है सवारी के रूप में निकाला जाएगा। साथ में ही अगर बात की जाए महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले अगर बात की जाए तो 4 बजे का जो समय निर्धारित किया जाता है सवारी का, सभा मंडप में बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में उनकी पूजन अर्चन की जाएगी। यहाँ के जिला अध्यक्ष कलेक्टर वो उनकी पूजन अर्चन करने के बाद में परंपरागत जो रास्ता है कहीं न कहीं गुदरी चौराहा और उसके बाद बख्शी बाजार इस तरह होते हुए कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पर वो सवारी पहुंचेगी। रामघाट पर बाबा का अभिषेक होगा। अभिषेक पूजन अर्चन करने के बाद विधिवत जो सवारी है श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी और कहीं न कहीं वहां पर भी उनकी आरती की जाएगी। पूरी ही जो व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सवारी प्रारंभ स्थान से लगाकर जो रामघाट तक पूरी व्यवस्था की जाती है, बैरिगेटिंग की जाती है। विशेष करके उस समय पर तमाम जो रास्ते होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है आम श्रद्धालु के लिए और बैरिगेटिंग के माध्यम से ही बाबा के दर्शन लाभ सभी श्रद्धालु दे पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था उज्जैन में की गई है। प्रशंसा। बिल्कुल। विशाल, रूट क्या रहेगा यात्रा का? अगर बात करें वहां पर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी चुनौती रहती है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है। श्रद्धालु जो आते हैं कई बार वो बाबा की स्पर्श करने के लिए, पास जाने के लिए आतुर रहते हैं, बाबा को स्पर्श करना चाहते हो, तो ऐसे में बैरिगेटिंग की जाती है। जो कहीं ना कहीं गुदरी चौराहे, मुख्य मुख्य चौराहे की अगर बात की जाए, जिस तरीके से गुदरी चौराहा हो गया, इसके अलावा कहारवाड़िया, इस तरह के जो रास्ते होते हैं अपने कहीं ना कहीं अगर बात की जाए गोपाल मंदिर के वहां के रास्ते, इस तरीके जो जितने भी रास्ते होते हैं उन रास्तों को कहीं ना कहीं पहले से बैरिगेटिंग करके सुव्यवस्थित कर लिया जाता है। उसके बाद सवारी उस पारंपरिक रास्ते से निकलती है और पुलिस भी वहां पर मौजूद रहती है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस को बकायदा कम से कम 200 से ज्यादा यहाँ पर पुलिस बल जो लगाए गए हैं वो पूरा उसकी व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा भी अगर रिजर्व पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना या कुछ भी स्थिति बनती है तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उसको निपटने के लिए तैयार रहेगी। और खास करके जो कहीं ना कहीं आज सोमवार का दिन है, सोमवार का पवित्र दिन भी माना जाता है और सोमवार को अन्य श्रद्धालु भी आते हैं जो कि बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, महाकाल दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो यहाँ की जो वीआईपी व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से कर लिया गया है। आज कहीं ना कहीं हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी जो विशेष व्यवस्था बनाई गई है, जिस तरीके से
जो सवारी का जो मार्ग रहेगा और सवारी पर जब वीआईपी जो व्यवस्था रहती है उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है उसको कमी कर दी जाती है, जिससे कि वीआईपी मूवमेंट कम रहे और जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की, जो आम श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ पर की है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए विशाल। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।